20 मिनट में 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में बल्कि दिलचस्प भी हैं और अहम भी। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। भरतपुर के गोवर्धन रोड स्थित ब्रह्मचारी गली के बाहर बुधवार की शाम एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। ये ट्रैक्टर ट्रॉली गोवर्धन की ओर से कड़प भरकर ला रही थी और अचानक इसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में शामिल लोगों को देखकर ट्रैक्टर साइड कर रहा था। इसी दौरान बिजली की झूलती तारें उसके ट्रैक्टर को छू गई और कड़म में आग लग गई। ट्रैक्टर में आग लगी देखकर ड्राइवर किसी तरह उससे बाहर निकला और मौके से फरार हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस आग या बिजली के करंट की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। चूरू में एक 16 साल की लड़की को अगवा कर उससे गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर 20 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। महिला थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर को वो अपने गांव के बिहड़ में बकरियां चरा रही थी। इस दौरान एक कार आकर रुकी जिसमें 3 लोग सवार थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तब तक कार में सवार लोगों ने उसे जबरन गाड़ी में डाल दिया और राजल देसर में एक खेत में बने झोपड़े में ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया और 20 दिनों तक उससे रेप किया गया। गलत काम करियो जबरदस्ती देखो हमरा की गरीडी 20 दिन तक राखी गरीडी जगदीश और छोटू राखी। आरोपियों ने ये बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने बताया कि किसी तरह उनके चंगुल से भागकर वो घर पहुंची और फिर महिला थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। बाड़मेर में एक बेटी न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। आरोप है कि इसके पति ने वादा तो 7 जन्मों तक साथ निभाने का किया था, लेकिन पहले दहेज के लिए टॉर्चर किया और फिर अपना हैवानियत वाला चेहरा दिखाने लग गया। इसके बाद अब आरोपी पति किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है और ये सब हुआ है महज 3 महीने में। लड़की ने अपने पति के खिलाफ शारीरिक कष्ट देने और 10 लाख की दहेज की मांग की शिकायत दर्ज कराई है। मैं बाईतू से आई हूँ। अभी मेरा 2.5 साल पहले मेरी शादी हुई थी यहाँ बाड़मेर में, राय कॉलोनी में हुई थी। भवानी नाम, मेरे पति का नाम भवानी नाम है। वो मुझे रोज परेशान करता है और व्हाट्सएप फेसबुक पर मैसेंजर के जरिए मुझे बहुत सारी गलत दोस्त से गालियाँ निकाली। महिला है, बाड़मेर में शादी हो रखी है, 2.5 साल हो गए थे शादी को। और शादी के बाद से उसके सासू है, देवर है, सब लोग उसको परेशान कर रहे थे, पति भी परेशान कर रहा था। तो उसका आरोप है कि शादी के बाद दहेज की मांग भी कर रहे थे और मारपीट भी करते थे। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मिलने के लिए अजमेर में उस वक्त कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा जब वो जोधपुर जाते समय कुछ देर के लिए अशोक उद्यान पर रुके थे। सचिन पायलट से मिलने पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में गजब का जोश नजर आ रहा था। इस दौरान इन लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों को भी ताक पर रख दिया था। अजमेर में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से घिरे सचिन पायलट से मीडिया ने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बात करने से बचते रहे और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए।
कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के दौरान सादुल शहर उपखंड क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने आम लोगों को मास्क बांटे और उनसे बिना मास्क घर से बाहर ना निकलने की अपील भी की। डीएम महावीर प्रसाद वर्मा ने स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों और आमजनों से इस मुहिम को सफल बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की है कि नो मास्क नो एंट्री है, वो एक सेकंड स्टेज है। आदमी बिना मास्क के अपने घर से निकल जाता है और फिर वो सरकारी दफ्तर में आता है तो वहाँ उसको रोका जाता है कि भाई आपने मास्क नहीं लगा रखा है, इसलिए हम आपको एंट्री नहीं देंगे। इस सिचुएशन को उसे फेस नहीं करना पड़े, इसलिए उसका विकल्प ये है कि वो अपने घर से बिना मास्क लगाए निकले ही नहीं। नो मास्क नो एग्जिट। भरतपुर के कलेक्टर नथमल डिडेल के साथ मीटिंग कर रहे ये लोग बीजेपी के पार्षद हैं। श्याम सुंदर गौड़ के नेतृत्व में कलेक्टर से मिलने आए इन पार्षदों का कहना है कि 1 साल हो गए बोर्ड के गठन को, लेकिन अभी तक इसकी सिर्फ 2 बैठकें ही हुई हैं और बैठक न होने की वजह से शहर में विकास के काम रुके हुए हैं। ऐसे में अगर बोर्ड की बैठक नहीं हुई तो इस बार दशहरा और दिवाली में ना तो शहर की ठीक से सफाई हो पाएगी और रोशनी का भी सही इंतजाम नहीं हो पाएगा। पार्षदों की इस मांग पर कलेक्टर नथमल डिडेल ने जल्द ही मेयर और आयुक्त से बात कर बोर्ड मीटिंग करवाने का आश्वासन दिया है। शहर की स्थिति बद से बदतर है। आगे दिवाली आने वाली है, रोशनी की स्थिति शहर में खराब है, सड़कें खुदी पड़ी हैं सीवर के कारण, निर्माण कार्य हो नहीं रहे हैं, जो हो रहे हैं निर्माण कार्य उनकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब है। इन सभी विषयों को लेकर हम सभी पार्षदों ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को विज्ञापन दिया है और मुख्य मांग यही की है कि जल्द से जल्द एक बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, क्योंकि दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है। पार्षदों के विभिन्न वार्डों के मुद्दे अभी पेंडिंग है, तो मैं आयुक्त नगर निगम और महापौर दोनों से कोऑर्डिनेट करके यही इंश्योर करेंगे कि टाइमली मीटिंग हो और जो जनहित के मुद्दे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से। पूर्व राज्यपाल और सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार ने खुदकुशी कर ली। अश्विनी कुमार इन दिनों शिमला में अपने घर में रह रहे थे, जहां उनका शव फंदे से लटका मिला। अश्विनी कुमार अगस्त 2008 से नवंबर 2010 तक सीबीआई के निदेशक रहे। हिमाचल के रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसकी जांच चल रही है। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिनमें लिखा गया है कि जिंदगी से तंग आकर अगली यात्रा पर निकल रहा हूं। वो पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थे। अश्विनी कुमार मणिपुर और नागालैंड राज्य के राज्यपाल भी रहे। 2014 में उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले अश्विनी कुमार अगस्त 2006 से जुलाई 2008 तक हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक भी रहे। जगतपुरा गटौर रेलवे स्टेशन को नए सिरे से बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जगतपुरा गेटवे रेलवे स्टेशन को उपनगरीय रेलवे जंक्शन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए यहां ऑटोमेटिक मशीनें लगाने से लेकर सर्वर रूम, टिकट विंडो समेत तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं को विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 15 करोड़ की लागत से नए फुट ओवर ब्रिज के साथ साथ नए प्लेटफॉर्म का भी निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही रेलवे लाइन, वेटिंग हॉल, गेट और नए भवन का काम भी तेजी से चल रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल स्थित गटौर जगतपुरा स्टेशन में अभी पैसेंजर एमिनिटी के हिसाब से काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि ये उपनगरीय स्टेशन गटौर जगतपुरा काफ़ी विकसित हो जाएगा। इसमें एक नया एफओबी बन रहा है, एक एक्स्ट्रा लूप लाइन बन रही है जिससे ये 4 लाइन का स्टेशन हो जाएगा। एक नया वेटिंग हॉल बन रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 को हाई लेवल किया जा रहा है और शेडिंग भी की जाएगी। उसके अलावा पानी, अच्छे पानी की सुविधाएं और बैठने की ज़्यादा सुविधाएं इसमें की जाएंगी। दौसा के मीना सिमला गांव की है ये तस्वीरें, जब सरपंच के चुनाव के बाद समर्थक जमकर थिरके, खूब ठुमके लगाए। न कोरोना का डर, न सरकारी नियमों की परवाह, न सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क।
एक जनप्रतिनिधि जिस पर कोरोना गाइडलाइंस को लागू कराने की जिम्मेदारी है, अगर वही नियम तोड़े तो फिर क्या कहेंगे। कोरोना काल में पंचायत चुनाव की गाइडलाइंस को जरा याद कीजिए। चुनाव में जीत के बाद भीड़ में इकट्ठा होकर जुलूस निकालने पर पाबंदी है। जश्न मना सकते लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ। लेकिन इस तस्वीर में हर नियम, हर कानून को ताक पर रख दिया गया। इस जश्न में महिलाएं हैं, पुरुष हैं तो बच्चे भी हैं। महिलाओं ने भले ही घूंघट डाल रखी है लेकिन मास्क नदारद है। न तो किसी महिला ने मास्क पहना है और न ही इस भीड़ में शामिल किसी और लोगों ने। 20 मिनट में 20 खबर में राजस्थान की खबरों के बाद अब बात देश भर की अहम खबरों की। अट्ठासीवें स्थापना दिवस के मौके पर एयरफोर्स ने यूपी के हिंडन एयरबेस पर अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। इस बार एयरफोर्स डे समारोह में सबकी नजरें राफेल पर टिकी थी, जिसके आते ही एयरबेस पर मौजूद लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राफेल के अलावा इस फ्लाई पास्ट में सुखोई 30 MKI, जगुआर, तेजस जैसे फाइटर जेट ने लोगों का दिल जीता। वहीं अब देखते रह गए, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोबमास्टर भी यहाँ लोगों की आकर्षण का केंद्र बना रहा। हिंडन एयरबेस पर इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख के अलावा कई वरिष्ठ ऑफिसर और CDS बिपिन रावत भी मौजूद रहे। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने यहां सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर का अभिवादन किया और फिर ग्रुप कैप्टन सागर की अगुवाई में परेड की शुरुआत हुई। एयरफोर्स डे के मौके पर PM मोदी ने एयरफोर्स के जवानों को बधाई दी, साथ ही एक वीडियो जारी कर एयरफोर्स के शौर्य की तारीफ की। हाथरस केस की जांच कर रही SIT को 10 दिन का और समय दिए जाने पर राजनीतिक घमासान मच गया। कांग्रेस ने साजिश की बात सामने आने और SIT रिपोर्ट में देरी पर योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। आपका IB सेक्शन क्या कर रहा था, आपका CID सेक्शन क्या कर रहा था। जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो आपके ऊपर लगता है कि कोई फंडिंग हुई है, आप ये फंडिंग को पहले क्यों नहीं एक्सपोज कर पाए। बीजेपी ने कांग्रेस की आपत्ति को खारिज करते हुए यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया। कि जो साजिश थी उसका भी पर्दाफाश हो और उसमें जो लोग शामिल हो उनके भी चेहरे बेनकाब हो, इसलिए SIT टीम को 10 दिन का और समय दिया गया है। बिहार चुनाव में LJP ने JDU की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली। LJP ने ऐलान किया कि वो उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जिन पर JDU के प्रत्याशी खड़े होंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि वो JDU के खिलाफ उन लोगों को टिकट दे रही है जिन्हें NDA में सीट बंटवारे के बाद टिकट नहीं मिल पाया। यही नहीं, उसके नेता खुलकर बीजेपी के साथ होने की बात तक कह रहे हैं। बीजेपी के साथ तो हम लगातार बोलते रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि हम तो जीत कर आएंगे, हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूत सरकार बनाएंगे। लेकिन JDU को भरोसा है कि बिहार में बीजेपी उसके साथ है। बिहार में NDA में LJP पार्ट नहीं है, इस बात को बीजेपी ने भी स्पष्ट कर दिया है, तो अब कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार के बीच नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी भी तेज हो गई। प्रदेश सरकार में मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। सत्ता गई जब से ठटिया गया है जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी क्या ठटिया है, कमलनाथ भी ठटिया गया, पूरे कांग्रेस भी ठटिया गए। कमल पटेल के बयान पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया और बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उपचुनाव में सबक सिखाने का दावा कर दिया। उनको सद्बुद्धि दे ईश्वर, उनको मानसिक शांति दे, और चुनाव अभी हारेंगे तब समझ में आएगा कि कौन कुएं का मेंढक है और कौन पूरे मध्य प्रदेश का नेता है। मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र यादव के एक वीडियो से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। वायरल हुए वीडियो में वो कुछ महिलाओं को साड़ी बांटते नजर आए, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए उनकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। आज उसी पैसे से इनको साड़ी बांट रहे, उसी पैसे से नोट बांट रहे, ये प्रमाण है। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले इस मुद्दे के तूल पकड़ते ही ब्रिजेंद्र यादव ने सफाई देने में देर नहीं लगाई। ये मामला पुराना है, कांग्रेस के ये पाखंडी लोग पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख लिया करें। राम मंदिर में लगने वाला 613 किलो का घंटा 21 दिनों के सफर के बाद अयोध्या पहुंचा। तमिलनाडु के रामेश्वरम से 17 सितंबर को इस घंटे को साथ लेकर अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली गई थी, जो 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करते हुए अयोध्या पहुंची।
इस रथ यात्रा के साथ 613 किलो के घंटे के अयोध्या पहुंचते ही लोगों में जोश भर गया और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। इतने भारी भरकम घंटे को ट्रक से उतारना आसान नहीं था। इस काम में क्रेन की मदद ली गई और फिर धीरे धीरे फूल से सजे घंटे को ट्रक से उतारा गया। बताया गया है कि इस घंटे की गूंज 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। इसके साथ ही रामेश्वरम से कई मूर्तियां भी लाई गईं, जिन्हें मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। और 20 मिनट में 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग के कारण दोनों देशों से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अजरबैजान के कुछ शहरों में लगे सीसीटीवी में हैरान करने वाली तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जिनमें आर्मेनिया की बमबारी से हो रहा नुकसान साफ दिखा। ये वीडियो अजरबैजान के गांजा शहर का है। एक बाजार की कुछ इमारतों पर अचानक एक मिसाइल आकर गिरी, आसमान में धुआं उठता हुआ देखा और जमीन पर अफरा तफरी मच गई। ऐसे ही कई धमाके अलग अलग सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए। धमाका कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि धमाके वाली जगह के पास की कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मजबूत इमारत ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आया हो। कांच के दरवाजे और खिड़कियां तो टूट कर गिर गए। धमाके के बाद एक दुकान से निकला शख्स खुद को संभाल भी नहीं पाया और सड़क पर गिर पड़ा। सामने से आ रही कार से किसी तरह खुद को बचाकर फिर खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। धमाकों के बाद सड़कों पर भागते दौड़ते लोग और अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दिया। लेकिन नुकसान केवल अजरबैजान में नहीं बल्कि आर्मेनिया में भी बड़े पैमाने पर होने की खबर है। अजरबैजान की तरफ से कुछ वीडियो जारी किए गए जिनमें आर्मेनिया के शहरों में बमबारी होती दिखी। स्टेपनेकर्ट आर्मेनिया का एक बड़ा शहर है जहां भारी बमबारी होती दिखी। काफी दूरी से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक के बाद एक कई बम शहर की इमारतों पर गिरते दिखे। बम गिरने की आवाज के साथ ही इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा। स्टेपनेकर्ट शहर नारगोनो काराबाख में है। नारगोनो काराबाख में ही दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है। नारगोन काराबाख पर अब तक आर्मेनिया के समर्थन वाले लड़ाकों का कब्जा रहा है, लेकिन अजरबैजान की फौज धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा रही है। अजरबैजान ने कुछ ऐसे वीडियो भी जारी किए जिनमें उसके फौजी नारगोन काराबाख में टैंक चलाते दिखे। दावा ये है कि टैंक उन लड़ाकों के हैं जिन्हें जंग में हराकर अजरबैजान एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक इमारत में लगी आग से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि आग सबसे पहले इमारत में मौजूद एक दुकान में लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद वहां से काले धुएं के गुबार उठते नजर आए जो पूरे इलाके में फैलने लगे। हादसे वाली जगह पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद दिखी जो आग पर काबू पाने में जुटी नजर आईं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आग ने 4 जिंदगियों को निगल लिया। ये आग इमारत के अंदरूनी हिस्सों में फैल चुकी थी और वहां हर तरफ से धुआं उठ रहा था। लिहाजा फायर ब्रिगेड के कुछ अधिकारी एक क्रेन पर चढ़कर इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते दिखे। कई दमकल कर्मी सड़क से इमारत पर पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन हालात पर काबू कैसे पाया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस ने एहतियातन उस सड़क को भी बंद कर दिया और वहां से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। इमारत में ये आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा दावा है कि वहां एक दुकान में रखी सोडा मशीन से आग फैली। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हादसे में झुलसे कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रीस की राजनीतिक पार्टी गोल्डन डॉन के नेताओं को एक अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे एक आपराधिक संगठन घोषित कर दिया। पार्टी से जुड़े लोगों पर हत्या और अपने विरोधियों पर हमला कराने जैसे संगीन आरोप थे, जिन पर 5 सालों तक सुनवाई हुई। जिस दिन फैसले का ऐलान हुआ उसका गवाह बनने के लिए हजारों लोग अदालत के बाहर जमा हो गए, जिन्होंने फैसला सुनने के बाद तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। लोगों के बीच फैसला सुनने की बेताबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अदालत के बाहर एथेंस की सड़कें लोगों के सैलाब से पट गईं। कई लोग अपने हाथों में झंडे और पोस्टर भी पकड़े नजर आए। वहां पहुंचे लोगों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जताई। It's historical and it has a great symbolism for democracy. अदालत ने पार्टी के संस्थापक समेत 7 लोगों पर आपराधिक संगठन चलाने जबकि 11 लोगों पर उसमें शामिल होने का दोषी पाया। अदालत ने फिलहाल सजा का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन अलग अलग इन मामलों में सभी लोगों को 5 से लेकर 15 साल तक की जेल हो सकती है।
उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की पार्टी के 75वें स्थापना दिवस पर कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 10 अक्टूबर को वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया को बने हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां जश्न मनाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राजधानी प्योंगयांग में एक लाइट शो रखा गया, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। दमकती लाइटों के जरिए उत्तर कोरिया के विकास की चमचमाती तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। शो में कभी दहाड़ता शेर नजर आया तो कभी गुर्राता डायनासोर भी दिखा। इसके साथ ही वहां एक आर्ट एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया, जहां पूरी प्रदर्शनी किम जोंग उनके पिता और दादा की बड़ी बड़ी पेंटिंग से भरी दिखी। उनकी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उत्तर कोरिया के पूर्व शासकों का महिमा मंडन साफ नजर आया। वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की सालगिरह को उत्तर कोरिया में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार 75वां साल होने की वजह से कार्यक्रमों का स्तर काफी बड़ा होने वाला है। खबर है कि 10 अक्टूबर को वहां विशाल मिलिट्री परेड भी होगी। साथ ही किम जोंग उन एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी कर सकते हैं। इटली में फ्रांस के एक पेंटर ने एक मैदान में विशाल पेंटिंग बनाकर एकता और मानवता का संदेश दिया। ये कलाकार पिछले साल से दुनिया के अलग अलग शहरों में जमीन पर पेंटिंग बना रहा है। इस बार वो इटली के टूरिन में एक मैदान में घास पर पेंट का स्प्रे करता नजर आया और इसके बाद जो तस्वीर सामने आई और उसे देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। पेंटर ने कला का ऐसा नायाब नमूना तैयार किया कि उसे रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा आसमान से तस्वीरें लेने लगा। पेंटिंग में एक दूसरे को थामे 4 हाथ नजर आए, जिसके जरिए लोगों से भाईचारे के साथ रहने की अपील की गई। घास पर पेंट का स्प्रे करके कलाकार ने इतनी खूबसूरत और विशाल पेंटिंग बना दी कि उसके आगे वो चींटी जितना नजर आया। पेंटिंग बनाते वक्त पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया और सिंथेटिक की जगह बायोडिग्रेडेबल पेंट का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस का ये कलाकार इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में इस तरह की पेंटिंग बना चुका है। उसका मकसद दुनिया के 30 से भी ज्यादा शहरों में पेंटिंग बनाना है, ताकि अपनी कला के जरिए वो लोगों को आपस में जोड़ सके। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।